नमस्कार। स्वागत है आपका लॉ मेड सिंपल में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर परिवार को प्रभावित कर सकता है। क्या होता है जब कोई व्यक्ति बिना वसीयत के इस दुनिया से चला जाता है? क्या कानून तय करता है कि उसकी संपत्ति किसे मिलेगी? क्या बेटा बेटी को बराबर हिस्सा मिलता है? क्या इससे परिवार में झगड़े हो सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जो आपकी अंतिम इच्छा को कानूनी रूप देता है। इसके बिना आपकी संपत्ति का बंटवारा आपकी मर्जी से नहीं बल्कि कानून के अनुसार होता है। और यही कारण है कि कई बार परिवारों में सालों तक कोर्ट केस चलते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वसीयत कैसे बनाई जाती है, बिना वसीयत के क्या कानूनी प्रक्रिया होती है और कैसे आप अपने सम्मान को मृत्यु के बाद भी सुरक्षित रख सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि बड़े बेटे की क्या जिम्मेदारी होती है और कैसे संपत्ति को लेकर भाई बहन में विवाद शुरू हो जाता है। हर धर्म के अनुसार संपत्ति का बंटवारा अलग होता है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई कानूनों की तुलना भी करेंगे। हम आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाएंगे कि क्या होता है जब वसीयत नहीं होती। और सबसे जरूरी, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बच्चों को लड़ाई से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, बिना वसीयत के मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल लॉ मेड सिंपल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। वसीयत नहीं होने पर क्या होता है? जब कोई व्यक्ति बिना वसीयत के मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे कानून की भाषा में इंटेस्टेट डेथ कहा जाता है। ऐसे मामलों में संपत्ति का बंटवारा व्यक्ति की इच्छा से नहीं बल्कि धर्म और कानून के अनुसार होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बेटा और बेटी दोनों बराबर उत्तराधिकारी होते हैं। मुस्लिम कानून में हिस्से पहले से तय होते हैं, जैसे पत्नी को 1/8, बेटी को आधा और बेटे को 2/3 हिस्सा। ईसाई कानून के तहत पत्नी और बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। लेकिन जब वसीयत नहीं होती तो अक्सर परिवार में भ्रम और विवाद की स्थिति बन जाती है। संपत्ति का बंटवारा पारदर्शी नहीं होता और कई बार अनचाहे व्यक्ति को भी हिस्सा मिल जाता है। ऐसे में कोर्ट केस शुरू हो जाते हैं जो सालों तक चलते हैं और भावनात्मक तनाव बढ़ाते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक परिवार में पिता की मृत्यु के बाद बेटा और बेटी ने 5 साल तक कोर्ट में लड़ाई की। अगर वसीयत होती तो ये सब टाला जा सकता था। इसलिए वसीयत का होना बेहद जरूरी है। ये न सिर्फ कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाता है बल्कि परिवार में शांति भी बनाए रखता है। हर धर्म के अनुसार कानून अलग है, लेकिन वसीयत सबके लिए समाधान है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। वसीयत क्या है और इसे वैध कैसे बनाएं? वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा कैसे हो, ये तय करता है। यह आपकी अंतिम इच्छा को सम्मानपूर्वक लागू करता है। वसीयत लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, वसीयत स्पष्ट और समझने योग्य भाषा में होनी चाहिए। दूसरे, उसमें तारीख और हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए। तीसरे, 2 गवाहों की मौजूदगी में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। वसीयत का रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई विवाद न हो तो रजिस्ट्रेशन कराना बेहतर होता है। वसीयत को सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए ताकि मृत्यु के बाद उसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। एक उदाहरण लें, श्री शर्मा ने अपनी वसीयत बनाई जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि कौन क्या पाएगा। उनकी मृत्यु के बाद बच्चों में कोई विवाद नहीं हुआ। ऐसी ही स्पष्टता हर परिवार में होनी चाहिए। वसीयत न केवल संपत्ति का बंटवारा तय करती है बल्कि आपके सम्मान को भी बनाए रखती है। यह एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाद सब कुछ शांति से हो तो वसीयत जरूर बनवाएं। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। बेटे बेटियों में कोर्ट केस और खर्च। जब वसीयत नहीं होती तो संपत्ति को लेकर
भाई बहन में विवाद शुरू हो जाता है। हर कोई चाहता है कि उसे ज्यादा हिस्सा मिले। इससे भावनात्मक तनाव और रिश्तों में दरार आती है। कोर्ट केस शुरू होते हैं जो सालों तक चलते हैं और लाखों रुपए खर्च होते हैं। वकीलों की फीस, कोर्ट की तारीखें और मानसिक तनाव सब मिलकर परिवार को तोड़ देते हैं। कई बार संपत्ति बिक जाती है ताकि केस की लागत पूरी की जा सके। एक उदाहरण लें, 10 लाख की संपत्ति थी, लेकिन केस लड़ते लड़ते 7 लाख खर्च हो गए। अगर वसीयत होती तो ये सब टाला जा सकता था। इसलिए वसीयत बनाना सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी जरूरी है। परिवार की एकता बनाए रखने के लिए स्पष्टता और निष्पक्षता जरूरी है। वसीयत यही सुनिश्चित करती है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। बड़े बेटे की जिम्मेदारी। पिता की मृत्यु के बाद बड़े बेटे पर कई जिम्मेदारियां आ जाती है। सबसे पहले संपत्ति की देखरेख करना, फिर सभी कानूनी दस्तावेज इकट्ठा करना, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनवाना भी जरूरी होता है। बड़े बेटे को सभी भाई बहनों को जानकारी देनी चाहिए। बंटवारे में निष्पक्षता और पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर वसीयत नहीं है तो कानून के अनुसार बंटवारा करना चाहिए। भावनाओं को समझते हुए सभी को बराबर सम्मान देना जरूरी है। एक उदाहरण लें, बड़े बेटे ने सबको बराबर हिस्सा दिया और परिवार में कोई विवाद नहीं हुआ। ऐसी जिम्मेदारी निभाना हर बेटे का कर्तव्य है। संपत्ति का सही प्रबंधन परिवार की एकता बनाए रखता है। अगर बड़े बेटे की भूमिका सही हो तो विवाद की संभावना कम हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। मृत्यु के बाद सम्मान कैसे बचाएं? हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसका सम्मान बना रहे, लेकिन अगर वसीयत नहीं होती तो बच्चों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। इससे न केवल संपत्ति का नुकसान होता है, बल्कि आपकी छवि भी प्रभावित होती है। इसलिए वसीयत बनाकर अपनी इच्छा स्पष्ट करना जरूरी है। बच्चों को पहले से जानकारी देना चाहिए। संपत्ति का विवरण लिखित रूप में देना चाहिए। सभी बच्चों को बराबर सम्मान देना चाहिए। कानूनी सलाह लेकर वसीयत तैयार करें। वसीयत से मृत्यु के बाद भी परिवार में शांति बनी रहती है। एक उदाहरण लें, श्रीमती वर्मा ने वसीयत बनाई, बच्चों में कोई विवाद नहीं हुआ। ऐसी तैयारी हर व्यक्ति को करनी चाहिए। ये आपके जीवन की अंतिम जिम्मेदारी है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। बच्चे संपत्ति के लिए क्यों लड़ते हैं? जब माता पिता वसीयत नहीं बनाते तो बच्चों में संपत्ति को लेकर भ्रम पैदा होता है। हर कोई सोचता है कि उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। इससे लालच और ईर्ष्या जन्म लेती है। भावनात्मक असंतुलन रिश्तों को बिगाड़ देता है। कानूनी जानकारी की कमी विवाद को और बढ़ा देती है। अगर संपत्ति का असमान वितरण हो तो भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। माता पिता की इच्छा स्पष्ट न होने पर बच्चे अपनी अपनी व्याख्या करने लगते हैं। इससे कोर्ट केस शुरू होते हैं जो सालों तक चलते हैं और परिवार को तोड़ देते हैं। एक उदाहरण लें, 3 भाई बिना वसीयत के 6 साल तक कोर्ट में लड़ते रहे। संपत्ति का मूल्य घट गया और रिश्ते पूरी तरह टूट गए। अगर वसीयत होती तो ये सब टाला जा सकता था। इसलिए बच्चों को लड़ाई से बचाने के लिए माता पिता को स्पष्ट वसीयत बनानी चाहिए। ये न केवल कानूनी समाधान है, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा भी है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। वसीयत न होने पर समाधान कैसे करें? अगर वसीयत नहीं बनी है तो भी संपत्ति का बंटवारा कानूनी रूप से किया जा सकता है। सबसे पहले उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। इसके लिए तहसील या कोर्ट में आवेदन करना होता है। संपत्ति के सभी दस्तावेज इकट्ठा करें। फिर सभी उत्तराधिकारियों से सहमति लें। अगर सहमति नहीं बनती तो कोर्ट में सहमति से बंटवारा किया जा सकता है। संपत्ति का मूल्यांकन कराना भी जरूरी है। इससे सभी को पता चलता है कि किसका हिस्सा कितना है। कानूनी सलाह लेना इस प्रक्रिया को आसान बनाता है। एक उदाहरण लें, एक परिवार ने बिना वसीयत के 2 महीने में सहमति से संपत्ति बांट ली।
कोई विवाद नहीं हुआ और सबने सम्मानपूर्वक हिस्सा स्वीकार किया। ऐसे समाधान संभव हैं अगर पारदर्शिता और समझदारी हो। वसीयत न होने पर भी कानून रास्ता दिखाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। धर्म के अनुसार संपत्ति का बंटवारा। भारत में संपत्ति का बंटवारा व्यक्ति के धर्म के अनुसार होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बेटा और बेटी दोनों को बराबर हिस्सा मिलता है। 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को भी समान अधिकार दिए गए हैं। मुस्लिम कानून में हिस्से पहले से तय होते हैं, जैसे पत्नी को 1/8, बेटी को आधा और बेटे को 2/3। ये शरीयत के अनुसार चलता है। ईसाई कानून इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत पत्नी और बच्चों को बराबर हिस्सा देता है। हर धर्म की प्रक्रिया अलग है, लेकिन वसीयत से आप अपनी इच्छा लागू कर सकते हैं। अगर वसीयत नहीं है तो धर्म के अनुसार संपत्ति बंटती है। एक उदाहरण लें, मुस्लिम परिवार में बेटी को कम हिस्सा मिला, जिसे उसने कोर्ट में चुनौती दी। ऐसे विवादों से बचने के लिए स्पष्ट वसीयत बनाना जरूरी है। धर्म चाहे जो हो, वसीयत सबके लिए समाधान है। अब हम बढ़ते हैं अंतिम स्लाइड की ओर। समापन, लॉ मेड सिंपल। आज आपने जाना कि बिना वसीयत के मृत्यु के बाद क्या क्या समस्याएं आती है। कानूनी उलझने, पारिवारिक विवाद और भावनात्मक तनाव, सब कुछ बढ़ जाता है। वसीयत एक सरल समाधान है जो आपकी अंतिम इच्छा को कानूनी रूप देता है। यह आपके सम्मान को बनाए रखता है और बच्चों को लड़ाई से बचाता है। हर धर्म के अनुसार कानून अलग है, लेकिन वसीयत सबके लिए जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद परिवार में शांति बनी रहे, तो आज ही वसीयत बनवाएं। यह आपकी जिम्मेदारी है और आपके परिवार की सुरक्षा भी। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर देखें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल लॉ मेड सिंपल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कानून को आसान बनाएं और अपने जीवन को सम्मानपूर्ण बनाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो।